चोर और ट्रेन का खजाना एक समय की बात है जब भारत में ट्रेनें धीरे धीरे प्रचलित हो रही थी। उस दौर में लंबी यात्राएं ट्रेन के माध्यम से की जाती थी। यात्रियों में हर तरह के लोग सफर करते थे, व्यापारी, मजदूर और कभी कभी ऐसे लोग भी जो दूसरों के सामान पर नजर गड़ाए रहते थे। ऐसे ही एक चोर था रघु। वह काफी चालाक और शातिर था। ट्रेन में सफर करते समय वह यात्रियों के सामान चुराने का मौका ढूंढता था। उसके लिए चोरी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। ट्रेन यात्रा की शुरुआत एक दिन रघु ने सुना कि पास के शहर में एक अमीर व्यापारी अपना खजाना लेकर सफर कर रहा है। उस खजाने में सोने के सिक्के, गहने और बहुमूल्य रत्न थे। रघु ने सोचा, यह मेरा जीवन बदलने का सबसे बड़ा मौका है। अगर मैं ये खजाना चुरा लूं तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उसी ट्रेन में सवार हो गया जिसमें व्यापारी सफर कर रहा था। उसने देखा कि व्यापारी के पास एक बड़ा सा लोहे का बक्सा था जिसे वह बहुत संभाल कर रख रहा था। बक्से के ऊपर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। चोर की योजना रघु ने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि जैसे ही व्यापारी सो जाएगा वह बक्सा चुरा लेगा। रघु ने रात तक इंतजार किया। उसने देखा कि व्यापारी अपनी सीट पर आराम कर रहा है और धीरे धीरे सो गया। रघु ने धीरे से अपना काम शुरू किया। उसने बक्सा उठाया और ट्रेन के पिछले हिस्से में चला गया। उसने सोचा कि जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी वह बक्सा लेकर भाग जाएगा। बक्से का रहस्य। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, रघु बक्सा लेकर बाहर निकल गया और एक सुनसान जगह पर गया। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। बड़ी मशक्कत के बाद उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, वह हैरान रह गया। उसमें सोने, गहनों और रत्नों की जगह एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, यह खजाना असली नहीं है। इसे ट्रेन यात्रियों के लिए एक शप के रूप में रखा गया है। अगर तुम इसे चुराने की कोशिश कर रहे हो तो जान लो कि तुम्हारा असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है। चोरी से मिली चीजें तुम्हें कभी खुश नहीं करेंगी। रघु को यह देखकर बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। उसे समझ में आया कि असली खुशी दूसरों को दुख देकर नहीं, बल्कि मेहनत से कमाई हुई चीजों से मिलती है। बदलाव की शुरुआत। रघु ने उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और ईमानदारी से पैसे कमाए। वह अब हर जरूरतमंद की मदद करता और लोगों को समझाता कि चोरी करना कितनी बड़ी गलती है। शिक्षा। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली खजाना है। चोरी और गलत रास्तों से सिर्फ सफलता नहीं मिलती, केवल पछतावा हाथ आता है। असली खुशी दूसरों की भलाई में है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। अंत। इस कहानी ने न केवल रघु का जीवन बदल दिया, बल्कि उस ट्रेन के यात्रियों और गांव वालों को भी यह सिखाया कि जीवन में सही रास्ता ही अपनाना चाहिए।